नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आप जानते हैं गजा सिटी पर कब्जे का जो उसने प्लान बनाया है उसकी मुखालिफत वहां के आर्मी के चीफ कर रहे थे। इसका मतलब कि इजराइल के आर्मी चीफ जानते हैं कि 7 अक्टूबर तक 5 यूनिट्स और 5 महीने की जो थ्योरी निकाली है नेतन्याहू ने वो इतनी आसान नहीं है। उनका बयान आया है कि 2 लाख रिजर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। आप सोचिएगा, जरा सी गजा सिटी उसको कब्जा करने के लिए 5 महीनों की जरूरत है, 5 यूनिट्स की जरूरत है और 2 लाख रिजर्व सैनिकों की जरूरत है। जबकि उनके रिजर्व सैनिक लगातार जंग लड़ने से मना कर रहे हैं, खुद परेशान हैं। हथियारों की भी जरूरत है। 2 लाख सैनिक अलग से जाएंगे तो 2 लाख सैनिकों के लिए अलग से हथियार भी चाहिए। यह हथियार सप्लाई करने वाले मेन देश हैं अमेरिका और जर्मनी, जिसमें से जर्मनी ने मना कर दिया है और इंग्लैंड और फ्रांस कह रहे हैं कि हम खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने जा रहे हैं फलस्तीन को, और धमकी दे रहा है इजराइल कि हम इंग्लैंड के साथ अपने जो रक्षा सौदे हैं, सिक्योरिटी के जो सौदे हैं वो हम बंद कर देंगे। इसका मतलब कि जिस तरह का दबाव पड़ रहा है उसमें कभी भी इंग्लैंड कह सकता है कि हम भी हथियार नहीं देंगे, और इसके बाद इजराइल के लिए हथियार मैनेज करना भी आसान नहीं रह जाएगा। दरअसल गजा पे जो कब्जे का प्लान है उसकी इतनी ज्यादा मुखालिफत होगी, ये बात इजराइल ने भी नहीं सोची थी। आप गिनते चले जाइए। नीदरलैंड कह रहा है कि हम ईयू के अंदर प्रपोजल लाएंगे कि इजराइल के साथ जो तिजारती हमारी डील है, ट्रेड डील है, उस ट्रेड डील को हम कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं स्ट्रेमर, उनका कल ही बयान आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान आया है। फिनलैंड ने कहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, गजा के अंदर आपको कब्जा करने नहीं देंगे हम, यह गलत है। स्पेन का बयान आया है। उसके अलावा बेल्जियम ने जो इजराइल का राजदूत है, एम्बेसडर है, उसको बुलाया है, समन किया है और उससे सवाल पूछे हैं। उसको कहा है कि गजा के अंदर जो इजराइल करने जा रहा है बेल्जियम उसके साथ नहीं है। चाइना का सीधा बयान आया है कि गजा के अंदर जो तुम्हारा प्लान है वो बिल्कुल गलत है। जॉर्डन के एक ऑफिशियल ने कहा है कि जो ये प्लान कर रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद जॉर्डन या सऊदी अरबिया के लोग आके संभालेंगे गजा को, हम उसके साथ नहीं है। गजा गजा के रहने वालों का है और गजा में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो फलस्तीनियों का होगा, वो किसी बाहर के मुल्क का नहीं होगा। इटली ने साइन किया है उस प्रपोजल पर जिसमें साफ साफ कहा गया है कि गजा पर कब्जे की जो कोशिश है वो गलत है। इसके अलावा ईरान तो कहेगा ही, ईरान तो हमेशा साथ है। ईरान ने कहा है कि ये जो काम करने जा रहा है इजराइल, वो साफ साफ बताता है कि इजराइल चाहता है जेनोसाइड हो। आप गिनते जाइए ये मुल्क कितने हो गए, और इसमें आप जोड़ लीजिए यूएई को भी, सऊदी अरबिया को भी, फ्रांस को भी। यूरोप के इतने सारे मुल्क जब सामने आते हैं, मिडिल ईस्ट के मुल्क कम से कम जबानी तो लगातार उसका विरोध करते ही रहे हैं। इसलिए वो बड़ी बात नहीं है कि यूएई ने कह दिया, जॉर्डन ने कह दिया, सऊदी अरबिया ने कह दिया। लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जो यूरोप के 3 सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, उन्होंने कहा। जर्मनी ने हथियार देना बंद कर दिया। नीदरलैंड ट्रेड डील खत्म करने की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, कनाडा कह रहा है। ज्यादातर ऐसे मुल्क हैं जो इजराइल के साथ लगातार खड़े रहे हैं, और ये सारे के सारे मुल्क अगर खड़े होकर कह रहे हैं कि गजा में कब्जे का प्लान गलत है, तो इसका सीधा जमीनी मतलब कोई हो ना हो, एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि बुरी तरह से अकेला पड़ता जा रहा है इजराइल। यूरोप के एक लीडर ने तो इतना तक कह दिया कि आप यूरोप को लूज कर रहे हो, यानी यूरोप जो हमेशा इजराइल के साथ रहा उसको लूज कर रहे हो, और पूरी तरह से लूज कर रहे हो। यानी सारा का सारा यूरोप आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। अब समझ जाओ ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। इजराइल के अंदर भी विरोध हो रहा है। इजराइल के अंदर जो उसके फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं एहुद ओलमर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें हजारों लोगों की जानें जाएंगी, इधर से भी उधर से भी। किसी तरह का कोई फायदा इजराइल को नहीं मिलने वाला है। कल भी मैंने बताया था कि इजराइल के अंदर अखबार छाप रहे हैं कि एटर्नल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, हम एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जिसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं रह जाएगा। उसके आगे की बात सुनिए। अमेरिका के अंदर ट्रंप तो खैर बिका हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है जिसमें साफ साफ लिखते हैं वो कि एप्स्टीन फाइल के चलते ट्रंप को डराया गया है कि एप्स्टीन फाइल ओपन कर दिया जाएगा। एप्स्टीन फाइल मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। एप्स्टीन नाम का एक आदमी जो मोसाद का एजेंट था, जिसकी तस्वीर अभी कल आई है
इजरायली आर्मी के ड्रेस में अपने प्राइवेट जेट में वो बैठा हुआ है, किसी के साथ बात कर रहा है और उसने इजरायली आर्मी की टी शर्ट पहनी हुई है। वो इजराइल का जासूस था, काफी सारे लोगों का यह मानना है। उसने एक प्राइवेट आइलैंड पे एक शानदार महल बनाया हुआ था जहां छोटी छोटी बच्चियों को लेकर वो जाता था और अमेरिका के बड़े नेताओं, बड़े लोगों को वो बुलाता था जो वहां पर अय्याशी करते थे। उसी एप्स्टीन के घर से तस्वीर मिली है सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी भी। लेकिन ट्रंप के बारे में तो अब सब लोग ये बात मान रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है। अय्याश तो वो है ही, पहले भी उसके तमाम वीडियोस और बाकी सब आ चुके हैं। और एप्स्टीन फाइल में नाम होने का मतलब है कि उसने कम उम्र की बच्चियों के साथ रिश्ते बनाए हैं। जो बात अगर बाहर आएगी तो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। हालांकि बात बाहर आए बिना भी बेइज्जती उसकी जबरदस्त हो रही है और उसी डर से उसको दबाया गया है, इसलिए वो तो कुछ बोलने वाला है नहीं। उससे जब कहा गया कि इजराइल गजा पर कब्जा करने जा रहा है तो इसने कहा कि दिस इज अप टू इजराइल, इजराइल जैसा चाहे करे। लेकिन वहां की दोनों, अमेरिका की दोनों इंपॉर्टेंट पार्टियां, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों जगह से विरोध होना शुरू हो गया है। रिपब्लिकन्स में मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, ट्रंप के सबसे करीबी लोगों ने भी इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया है। और आज शनिवार है, आज ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। जाहिर है अमेरिका उसमें प्रस्ताव पास होने नहीं देगा, लेकिन अगर अमेरिका अकेला पड़ता है, इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी सारे मुल्क इजराइल के खिलाफ होते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज होगा जो इजराइल के लिए आज भले खतरनाक न लग रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में बेहद खतरनाक होने वाला है। लेबनान में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रस्ताव किया है, उन्होंने प्रस्ताव पास कराया है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाएं और सारा अरब वर्ल्ड, खासतौर पर सऊदी अरबिया जिसको लीड करता है, उसने लेबनान को इस बात की बधाई भी दी है कि आपने बड़ा अच्छा किया, हिजबुल्लाह से हथियार छीन लो। हिजबुल्लाह के एक एमपी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ना, डिसआर्मामेंट जो है वो हमारे लिए आत्महत्या, खुदकशी जैसा है, इसलिए हथियार तो हम नहीं छोड़ेंगे। और लेबनान की हजारों हजार जनता जो है लगातार सड़कों पर आकर हिजबुल्लाह के साथ खड़े होने की बात कर रही है। लेबनान के जो पिछले प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो कर रहा है वो हमारे मुल्क के लिए सुसाइडल है, वो लेबनान को खत्म करने वाला है। तो हिजबुल्लाह से हथियार छीन पाना इतना आसान काम नहीं होगा इस गवर्नमेंट के लिए जो लेबनान में है। डर वही है जिसकी कल मैंने बात की थी कि कहीं फिर से एक ऐसा वार, एक सिविल वार, एक गृहयुद्ध जैसा लेबनान में ना शुरू हो जाए। देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। लेकिन अभी गजा पर कब्जे के मामले में इजराइल बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। और अगर जर्मनी के बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने भी हथियार ना भेजने की बात कर दी और यूरोपीय यूनियन के अंदर ट्रेड डील कैंसिल होने की बात हुई, तो अमेरिका चाह कर भी अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं बचा पाएगा इजराइल को। अमेरिका की हालत तो यह है कि रूबियो बयान देता है कि शांति की बातचीत, गजा में सीज फायर तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन फ्रांस ने यह घोषणा की थी कि वो फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाएगा। मतलब फलस्तीन एक खुद मुख्तार मुल्क बने, इसके लिए फ्रांस कहे, इतने पर आपका सीज फायर टूट जाता है। मतलब बहुत साफ है कि आप सीज फायर चाहते ही नहीं थे। आप चाहते थे इजराइल की गुंडागर्दी किसी तरह बनी रहे और उसको जरा सी भी चुनौती मिली तो आप पीछे हट गए। तो अगर इजराइल की गुंडागर्दी बनी रहेगी तो उसकी मुखालिफत भी बनी रहेगी। आप चाहे उसको आतंकवाद कहो, चाहे कुछ कहो। अगर शांतिपूर्ण तरीके से आपको वाकई फलस्तीन का मसला सुलझाना होता तो फिर आप टू नेशन सोल्यूशन की बात करते, फलस्तीन को आज़ाद करने की बात करते, फलस्तीनियों को हक देने की बात करते। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई शांति फलस्तीन में होगी भी अगर, तो वो अस्थायी होगी, परमानेंट नहीं होगी। अभी फिलहाल यही अपडेट्स हैं, आगे देखते हैं क्या होता है।